तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 में। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि अभी मन लगाकर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट में ऊपर नीचे हो जाएगा। समझ रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ? तो चलिए, पिछला वीडियो में हम सब मिले थे कि हिंदी के VVI प्रश्न जो एग्जाम में तहलका मचाने वाली है, ठीक है ना। इससे पहले मैं बता दूं कि आप सबको हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका टेलीग्राम का नाम है बच्चों जीवन संघर्ष। क्या नाम है? जीवन संघर्ष 224। जीवन संघर्ष 224 से कोचिंग से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और आप सबको बता दूं कि 25 फरवरी से नया बैच शुरू होगा बच्चों। नया बैच शुरू होने वाला है। जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए मैं ला रहा हूं प्रत्येक विषय के लिए, ठीक है। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने से पहले आप अपने दोस्त को, मित्र को, सहपाठियों को यह वीडियो भेज दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न जो दे रहे हैं वह एग्जाम में भली भांति तहलका मचाने वाली। चलिए, पहला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पिछले वीडियो में आपको मैंने दे दिया था 51 क्वेश्चन था। पिछले वीडियो में कितने थे? 51 क्वेश्चन। तो चलिए, आपकी थर्ड वीडियो है, यानी कि आपका ये तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है बच्चों? तीसरा पार्ट। इसके बाद चौथा पार्ट भी आएंगे, ठीक है। प्रत्येक पार्ट में 10 को 20 को क्वेश्चन हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? 92 नंबर क्वेश्चन है। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे बड़ा दुखद समय कब आया? बिरजू महाराज के जीवन में बच्चों सबसे बड़ा दुखद समय जब इनके पिताजी मर गए थे, ठीक है ना। वही वाला इनका सबसे दुखद समय था। चलिए, उम्मीद है कि आप सब जो है किताब अच्छे से पढ़े होंगे, समझ कर पढ़े होंगे। आगे, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ और रामपुर के बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो लखनऊ बिरजू महाराज जो लखनऊ घराने के थे, कौन से पीढ़ी के थे? 7वें पीढ़ी के थे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या संबंध? जैसे मान लिया जाए कि मेरा और मेरे गांव से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है कि मेरा जन्मभूमि कहाँ है? मेरा गांव है, ठीक है ना। चलिए आगे, 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिरजू महाराज अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, आराम देने के लिए बांसुरी बजाते थे, तबला बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, ठीक है ना। कभी कभी दिन को लत भी लग गया था बच्चों, लेकिन यह अपने जो है ज्यादा करके जो है नृत्य पर ध्यान दिए, ठीक है ना। और इस सब जो बच्चों को जो बजाने वाले था उसको छोड़ दिए, क्योंकि लत लग जाना तो बहुत बुरी बात है कि नहीं। तो लत लगने नहीं दिया, क्योंकि इनका जो सपना ही था कि भाई हम नर्तक बने। चलिए, अगला प्रश्न है। बिरजू महाराज रास्ता क्यों भूल जाते थे? देखिए बच्चों, बिरजू महाराज रास्ता इसलिए भूल जाते थे क्योंकि जिस मार्ग से जाते थे ना, उस मार्ग में बहुत सारे खंभे होता था, ठीक है ना। इसलिए जो है खंभे के कारण जो है वो कभी कभी जो है आशंकित हो जाते थे और भूल जाते थे रास्ते जाने के लिए, ठीक है। अगला आते हैं। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए, अगला प्रश्न है। कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कलकत्ते के समारोह में ही, यानी दर्शकों ने ही इनका इतना न प्रशंसा किया, क्योंकि ये कलकत्ते के ही जो समारोह हुआ था उसी में ये बहुत अच्छा नाचे थे। यहीं से इनका जीवन का जो है बदलाव हो जाता है। मीडिया वाले, खबरों वाले जो है इनके पेपर में अच्छे अच्छे बातें लिखते हैं और तब से इनको प्रसिद्धि मिल जाती है। आगे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? क्योंकि इनके पिताजी को पसंद नहीं था कि मेरे बेटा जो है रामपुर के नवाब के घर में नाचे, ठीक है ना। इसलिए वह हनुमान जी के साथ जो है हनुमान जी को पूजा करते थे और डेली मांगते थे कि मेरा नौकरी जो है इसके यहाँ से छूट जाए। और जब नौकरी छूट जाती है तो वह हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं। आगे सुनिए। 58 क्वेश्चन है। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज का क्या फर्क है? देखिए, पुराने में
बिरजू महाराज जो है अच्छे ढंग से नहीं नाचते थे, लेकिन अब जो है पुराने जब नृत्य होता था तो कोई प्रशंसक नहीं होता था इनका, लेकिन अब जो है जिस प्रकार कलकत्ते के दर्शक जो इनका बड़ाई किया, इनका प्रशंसा किया, तो अब इनका जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ चुका है। तो मेहनत किए थे बच्चों, 4 बजे भोर से उठकर मेहनत करते थे, तो आप सभी मेहनत कीजिए, आपका एग्जाम आने वाला है तो मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, मन लगा कर पढ़ाई कीजिएगा, आपका रिजल्ट बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत से सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। घर बैठे रहने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। आप जिस क्षेत्र में मेहनत कीजिएगा सफलता आपको उसी क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है ना। आप जी तोड़ कर मेहनत कीजिएगा, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या सामाजिक विज्ञान में, अगर जिस विषय में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, लगाव ज्यादा रहेगा, उम्मीद है वह जो विषय है उसमें आपका अधिक नंबर आएगा, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए, डरिए मत, ठीक है ना। डर से क्या है, डर के आगे जीत है क्या नहीं, इसलिए मेहनत कीजिए। 59 नंबर है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज का क्या राय था। देखिए इनके विवाह 18 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी, क्योंकि इनकी मां नहीं चाहती थी, क्या है कि नहीं, कि इनके पिताजी मर गए तो अब इनका भी विवाह नहीं हो पाएगा, तो इनकी दिक्कत है, इसलिए सब जो है बचपन में इनको शादी कर दिया, 18 वर्ष की उम्र में लगभग हुआ था बच्चों। आगे किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज प्रथम पुरस्कार मिला था, यानी वह अपने चाचा जी शंभू महाराज और अपने पिताजी के साथ नाचने में यह प्रथम अंक लाए थे, यानी इनका प्रथम स्थान मिला था। तभी जो है इनको बड़े लोग कहते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, है कि नहीं, यहीं पे कहते हैं इनको जो है प्रथम पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं बच्चों, आई होप ये सब आपको समझ में आया हो। तो देखिए अशोक वाजपेयी से है अभिनयों के बारे में लिखिए। अभिनय वाला पाठ आप सब पढ़े होंगे और बढ़िया से पढ़े होंगे। मैंने जो जो बच्चों को पढ़ाया है अच्छी तरह से पढ़ाया, उनको 3 प्रश्न बोलना नहीं चाहिए। चलिए आगे 66 नंबर, अभिनयों क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। अभिनयों क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। देखिए तो अभिनयों के बारे में एक एक बार आपको अच्छी तरह से मैंने बताया है, ठीक है ना। तो अभिनयों का क्वेश्चन भी आप सब एक बार देख लीजिएगा। 63 नंबर है, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है। तो देखिए अभिनयों वाला में था कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, अभिनयों वाला में था, आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसी में से क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल जो है नदी के किनारे पर बैठे हैं और पुराने बातों को क्या करते हैं, वो याद करते हैं, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, लेखा के अभिनयों क्या लिखकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे और उसमें क्या रचना किया। तो लेखक अभिनयों अपने साथ टाइपराइटर लेकर गए थे, संगीत के कुछ टेप्स लेकर गए थे, ठीक है ना। तो वहां टोटल 19 दिन रहे, 19 दिनों में 3500 कविता 2700 कहानियां लिखे थे, ठीक है ना बच्चों। इसी को लिखना है, कोई भारी प्रश्न नहीं है, बहुत हल्के हल्के प्रश्न है। आप सब बढ़िया से अगर पढ़े होंगे तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब प्रश्न जो है बहुत हल्का है। हर वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह हुआ करता है, ठीक है ना। तो रंग समारोह हुआ करता है, इसके बारे में लिखना है। 66 नंबर क्वेश्चन है, नदी और लेखक में क्या समानता है। नदी और लेखक में क्या समानता है। तो नदी के तट पर वैसा बैठा हुआ व्यक्ति को लगता है कि हम भी तट के ही नदी के जैसा ही बह रहे हैं, नदी स्थिर है और हम ही क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं, यानी कि प्रवाहित हो रहे हैं, ऐसा लेखक को लग रहा था। 67 नंबर क्वेश्चन, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता कवि क्यों कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है। यानी कि प्रश्न बच्चों की, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है, यानी पत्थर के बारे में जो है कवि किस प्रकार से उल्लेख करता है, वर्णन करता है, ठीक है ना, उसी के बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का लिखा है कि मछली लेखा के क्या अभिलाषा थी, यानी कि मछली को लेखा की क्या अभिलाषा थी। तो लेखा की यही अभिलाषा था कि झोले मछलियां जो है बिना पानी के छटपटा रहे थे, ऐसा ना हो घर जाते जाते पूरा का पूरा मछली क्या हो जाए, है ना, रास्ते में ही सीधा हो जाए, कि नहीं। आगे 69 नंबर क्वेश्चन, लेखक क्या महसूस कर रहा था। लेखक महसूस कर रहा था कि जो मछलियां झोले में है वह पानी के बगैर छटपटा कर क्या हो जाएगी, मर जाएगी, इसलिए वह जल्दी जल्दी जो है घर की ओर जा रहा था। अचानक बीच में क्या हो गई थी, बारिश, अनवरत क्या हो गई थी, शुरू बारिश हो गई थी, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। तो देखिए बच्चों, मछली को छूते हुए संतु इसलिए
इसलिए हिचक रहा था क्योंकि उसको डर लग रहा था। क्या लग रहा था? डर लग रहा था, है नहीं? इसलिए वो छूते हुए डर रहा था, ठीक है ना। जैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो है साल भर के हैं, उनको कुछ भी सामने लगा रख दीजिएगा, सांप हो, बिच्छा हो या कोई चीज और भी लगा रख दीजिएगा, वो डरता उड़ता नहीं है। लेकिन जैसे ही साल से 1.5 साल का होता है तो उसे बिल्ली से डरवाइए, बिल्ली से डरेगा, बोलिएगा साधु आ रहा तो साधु से डरेगा, कुत्ता से डरेगा, लेकिन साल भर के अंदर में किसी चीज से डरता उड़ता नहीं है ना। बचपन में बलवान होते हैं बच्चे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? कायर। आइए, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर इसलिए भागा था कि वह कुएं में डालकर उसको बड़ा करना चाहता था, और इसलिए कुएं में डालना चाहता कि जब मन हो तब जो है बाल्टी से मछली को बाहर निकाल ले और फिर खेले, फिर से कुएं में क्या करे? डाल दे, है। इसलिए वह मछली को लेकर भाग गया था कुएं में डालकर बड़ा करने के लिए। 72 नंबर क्वेश्चन है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई दे रही थी? क्या पढ़ी थी? स्पष्ट कीजिए। यानी मछली और दीदी में, देखिए मछली काट रहा था और दीदी रो रही थी, तो संतु को लेखक को ऐसा लग रहा था कि मछली का कटना दीदी को महसूस हो रहा है, ऐसा रो रही थी, ऐसा लेखक को प्रतीत हो रहा था, ठीक है। चलिए, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो आप सबसे निवेदन है कि आपका अपना प्यारा चैनल है तो इसको जो है थोड़ा सा शेयर कर दो, और वीडियो देखने से पहले इसको क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि आप प्रश्न का वो भी थोड़ा लाभ उठा सके। चलिए बच्चों, अगला पाठ में हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली वाली गली में क्यों घुस गए? तो झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली वाली गली में इसलिए घुस गए थे बच्चों क्योंकि उनको पता था, ठीक है ना, कि बारिश शुरू हो गई है तो क्या हो जाता? वह मर जाता, ठीक है ना। और वह भीगने की वजह से जो है बगल वाली गली में क्या हो गया? घुस गया था, बचने की बारिश के लिए, ठीक है। चलिए, लास्ट वाला क्वेश्चन है 54 नंबर। संतु क्यों उदास हो गया? संतु इसलिए उदास हो गया क्योंकि उसको पता था कि कुछ देर में मछलियां क्या हो जाएगी? कट जाएगी, तो उनको खेलने के लिए मछली मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यही रहा है, आपको 52 से लेकर 74 तक प्रश्न है। आपके मिलते हैं चौथा पार्ट में वीडियो के, ठीक है ना। तो तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।